जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 यानी कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आज हम लोग मेरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, यानी कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ये जो पैसेज दिया गया है, एक पैसेज, दो पैसेज, तीन पैसेज, चार पैसेज, पांचों पैसेज का आज हम लोग आंसर के साथ देखने वाले, यानी कि हल के साथ, उत्तर के साथ देखने वाले। बहुत आसान शब्दों में मेरे भाई, ठीक है ना। और इसको तैयार करके जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो पिछले वीडियो में हमने नेल्सन मंडेला का और ए लेटर टू गॉड का पूरा अच्छे से बता दिया हूँ, और अब की इस वीडियो में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का हम लोग देखते हैं। तो देखिए, थोड़ा मैं क्वेश्चन को यानी कि पैसेज को हल बता देता हूँ, फिर उसका आंसर बताता हूँ। देखिए, बोला है कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted to me to keep a diary in the first place. I don't have friends. तो इसका ऐसे दिया है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर के साथ मैं बताने वाला हूँ। चलो तो एक बार मैं पैसेज का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या बोलता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग पैसेज। व्हाट प्रॉम्प्टेड हर टू कीप ए डायरी, यानी कि पहला क्वेश्चन है तो किसने उसे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया था, किसने। तो चलिए एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चारों क्वेश्चन के एक साथ लेकर चलेंगे। व्हाट विल नो वन बिलीव, कोई क्या विश्वास नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है टू हाउ मेनी पीपुल शी कैन कॉल फ्रेंड्स, कितने लोगों को वो आप मित्र को बुला सकती थी। तो फिर चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है टू विच टाइम डिड दी कंसिडर गुड टाइम, यानी कि किस समय को उसने सबसे उपयुक्त समय को समझा था। तो चारों क्वेश्चन को चलिए हम लोग आसान शब्दों में देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए चैप्टर 4 दिखा रहा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, पैसेज नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ध्यान से देखेंगे क्या बोला, नाउ आई एम बैक डट डट करके एवरीडे थिंग्स, यानी कि पहले दो अक्षर फिर लास्ट वाला, ठीक है। तो इससे सबसे पहले अब आपको करना क्या है, यहाँ क्वेश्चन बोला था व्हाट प्रॉम्प्टेड हर टू कीप ए डायरी। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर देखिए लिखे ना, शी डिड नॉट हैव ए फ्रेंड प्रॉम्प्टेड हर टू कीप ए डायरी, यानी कि उसके पास कोई वास्तव में वैसा दोस्त नहीं था जो कि वो डायरी में लिख सके, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का पहला आंसर होती है। दूसरा आंसर क्या बोल रहा था, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट विल नो वन बिलीव, यानी कि कोई क्या विश्वास नहीं करेगा। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखो कि नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन दी वर्ल्ड, यानी कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की जो संसार में अकेली है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई, हाउ मेनी पीपुल द कैन कॉल फ्रेंड्स, वो उसे कितने लोग मित्र बुला सकते थे। तो आंसर में लिखेंगे देयर आर अबाउट 30 पीपुल शी कैन कॉल फ्रेंड्स, यानी कि उसे केवल 13 लोगों ने उसे दोस्त के नाम से बुला सकते थे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि टू विच टाइम डिड दी कंसीडर गुड टाइम, उसका अच्छा समय क्या था। तो आंसर में लिखना है कि व्हेन शी वाज विथ फ्रेंड्स शी कंसीडर्ड गुड टाइम्स। तो कहने का मतलब इसका ये है कि किस समय उसने सबसे उपयुक्त समय समझा। तो जब वो उसको जब अपने मित्रों के साथ वो बातचीत करती थी, समय व्यतीत करती थी, तो उसे सबसे अच्छा समय लगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पैसेज पे हल करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पैसेज नंबर दूसरा दिया है। पैसेज दिया है वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, यहाँ से दिया यहाँ तक दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे वी डोंट के डूइंग सो। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एनी फ्रैंक फॉल्ट, एनी फ्रैंक की क्या गलती थी। दूसरा, व्हाट डिड फ्रैंक नॉट वांट टू राइट इन डायरी, एनी फ्रैंक डायरी में क्या नहीं लिखना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी का क्या नाम था। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड नो वन अंडरस्टैंड ऑफ हर स्टोरीज, उसकी कोई कहानियों में क्या नहीं समझेगा। तो चारों को क्वेश्चन को चलो हम लोग बारीकी से हल कर लेते हैं। तो आपके सामने पैसेज नंबर दूसरा दिख रहा होगा, देखिए वी डोंट सीम डूइंग सो दिख रहा होगा ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज एनी फ्रैंक फॉल्ट, एनी फ्रैंक की गलती क्या थी। तो आंसर में लिखना है कि एनी फ्रैंक फॉल्ट इज दैट शी डिड नॉट कॉन्फिड इन ईच अदर, यानी कि वो विश्वास के थोड़ा हटके लगती थी, ठीक है। यानी कि वो जो थे उस पर कॉन्फिडेंट, वो मतलब अदर लोगों से क्या थी, कॉन्फिड,
यानी कि कॉन्फिडेंट मतलब होता है एक प्रकार का दृढ़वाचक मतलब निडरता जिसको बोलते हैं, निडर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डिड फ्रैंक नॉट वांट टू राइट इन डायरी। क्या बोल रहा है कि एनी फ्रैंक अपने डायरी में क्या नहीं लिखना चाहती थी, आंसर में लिखेंगे एनी फ्रैंक डिड नॉट वांट टू डायरी राइट द फैक्ट्स दिस डायरी द मोस्ट पीपल वुड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या बोल रहा भाई, तीसरा बोल रहा व्हाट इज द नेम ऑफ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक डायरी का क्या नाम था, तो किट्टी इज द नेम ऑफ डायरी एनी फ्रैंक ऑफ डायरी, तो किट्टी नाम था उसका, आंसर में लिखेंगे किट्टी। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर देखेंगे व्हाट वुड नो वन अंडरस्टैंड ऑफ हर स्टोरी। उसकी कहानी में कोई क्या नहीं समझेगा, तो आंसर में लिखेंगे नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हर स्टोरी। ठीक है, तो इस प्रकार चारों का आंसर होती है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पर चल जाते हैं भाई। तो तीसरे पैसेज का देखिए, पहले नंबर तीसरे पैसेज पे हम लोग चल जाते हैं। आई गेट एलॉन्ग प्रीटी विल विथ ऑल माई टीचर्स। तो यहाँ पर देखिए कॉट माई आई लिखा है यहाँ तक, तो कुछ नहीं करनी है। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिखा, तो व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ एनी फ्रैंक विथ हर टीचर। एनी फ्रैंक का उसके अध्यापकों में क्या रिश्ता था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हु टीचर्स हर मैथ, उसके गणित टीचर कौन, उसे गणित टीचर कौन पढ़ाता था। बोल रहा है उसे गणित कौन पढ़ाता था, ये है मतलब। तीसरा बोल रहा व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड ऑफ एनी फ्रैंक, मिस्टर कीसिंग एनी फ्रैंक से क्यों परेशान था। चौथा व्हाट वर्क्स वाज असाइन्ड टू द मिस्टर एनी फ्रैंक फॉर बीइंग टॉल्केटिव, यानी कि बातों नहीं होने के कारण एनी फ्रैंक का उसका नाम क्यों दिया गया था। चारों को आंसर चलो हम लोग मिला। तीसरे का पैसेज का देखिए, पहले है आई गेट एलॉन डर करके माई आई। ठीक है, अब क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ एनी फ्रैंक विथ हर टीचर, दिया ना। आपको क्या करना है, देखिए आंसर में लिखेंगे एनी फ्रैंक गॉट एलॉन प्रीटी विल विथ ऑल हर टीचर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा भाई हु टीचर हर मैथ, उसके टीचर कौन थे, तो मिस्टर कीसिंग वाज हर मैथ टीचर, मिस्टर कीसिंग उसके टीचर थे। ठीक है, मैथ के। क्लियर हुआ, देखिए बहुत आसान, एक ही शब्दों में उत्तर देनी है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तीसरा देखिए वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड ऑफ एनी फ्रैंक, आंसर में लिखेंगे मिस्टर कीसिंग वाज एनॉयड ऑफ द एनी फ्रैंक बिकॉज शी टॉल्क्ड सो मच। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा भाई, व्हाट वर्क वाज असाइन टू एनी फ्रैंक फॉर बीइंग टॉल्केटिव, तो आंसर में लिखना है आपको, क्या लिखना होगा, एनी एन एस्से ऑन दी सब्जेक्ट एक चैटर बॉक्स वाज असाइंड टू एनी फ्रैंक फॉर बीइंग टॉल्केटिव। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बता दिया गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को, चौथे पैसेज को हल कर लेते हैं आराम से। तो चौथा पैसेज आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लोग ध्यान से देख ही सकते हैं। लिखा है कि आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हिल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन। तो यहाँ से लेकर आपको इनहेरिटेड ट्रेट तक के दिया, ट्रेट तक के दिया ना। अब आपको करना क्या है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बोला भाई। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द नेसेसरी टू प्रूव दी नेसेसिटी ऑफ टॉल्केटिव, बातचीत की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी था, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा हाउ मेनी पेज डिड दी सी राइट, उसे कितने पेज में लिखे थे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिड दी आर्ग्यू इन हर एस्से, अपने दिल में उसने क्या तर्क दिया था। फिर चौथा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक व्हाट इज दी स्टूडेंट ट्रेट, एनी फ्रैंक के अनुसार विद्यार्थियों की क्या गुरु थी। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके सामने पैसेज 4 दिया भाई, तो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा ही था व्हाट वाज नेसेसरी टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉल्किंग, तो आंसर में लिखना आपको, आंसर में लिखना टू गिव कन्विंसिंग आर्गुमेंट वाज नेसेसरी टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉल्किंग। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है हाउ मेनी पेज डिड सी राइट, वह कितना पेज लिखी, तो सी रोड दी 3 पेज, वह 3 पेज तक लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है व्हाट डिड दी आर्ग्यू इन हर एस्से, तो सी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट इन हर एस्से एंड सी आल्सो सेड दैट देयर्स नॉट सो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। फिर लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू दी एनी फ्रैंक व्हाट
इज स्टूडेंट ट्रेड। तो आंसर लिखना अकॉर्डिंग टू दी एनी फ्रैंक टॉकिंग इन ए स्टूडेंट ट्रेड। ठीक है, अब देखिए पांचों का सीधे मैं बता दूं तो आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए पांचवा नंबर के पैसे को देखिए क्या बोल रहा पहले, मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ हिर रेडिकुलस। तो वहां से लेकर नीचे देखिए बोला है जोक से दीज डेज लिखा है ना। तो पूरा पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए पांचवे का पहले